नमस्कार, धन्यवाद। और मेरे व्यूज को 65,000 बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। मुझे मोटिवेट करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए आज हम WT के पार्ट 3 सेशन को अंडरटेक करेंगे। लला, पहले एक मेरी बात को समझ लो। लेट अस डिपार्ट टू द एम ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में 1-2 मिनट के लिए हम लोग इस पर चर्चा कर लें। द एम, पर्पस एंड द आइडिया ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज टू फाइंड आउट दोज क्वालिटीज by virtue of that you are able to solve the problems of day-to-day life. The process of solving the problem should be the convenient outcome of your personality. लला, इसको फिर से मैं डिफाइन भी कर दूं और इंटरप्रेट भी कर दूं। The aim of psychological test is to find out those problem solving behavior or those qualities by virtue of that you are able to solve the problems of day-to-day life. The process of, the technique of, the method of, the science of solving the problem should be the convenient outcome of your personality. बेटा, मैं convenient आउटकम ऑफ योर पर्सनालिटी को इंटरप्रेट कर दूं। आप यू आर सपोज टू परफॉर्म व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। दिस इज द पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन। मैं कभी फुर्सत से मैं साइंस ऑफ सिलेक्शन पर बात करूंगा, पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन पर बात करूंगा, पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग टेस्ट पर बात करूंगा। और ये जो भीड़ जा रही कोचिंग लेने के लिए, ये आपके भविष्य के लिए ठीक है कि नहीं ठीक है, और अफसर बनने के क्या तरीके हैं। आज तो ये बता दें कि द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम शुड बी द कन्वीनियंट आउटकम ऑफ योर पर्सनालिटी। इसको इंटरप्रेट करने के लिए मैं जब डिपार्ट किया हूं तो मैं बोला हूं यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म व्हाट यू आर सपोज टू परफॉर्म। व्हाट यू आर सपोज टू परफॉर्म इज दैट व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। आपसे वही उम्मीद की जाती है जो आप परफॉर्म करें। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके पर्सनालिटी की क्षमता के बाहर नहीं जाएगी, उतनी रहेगी। आपकी क्षमता उतनी ही प्रोड्यूस होगी जितनी आपके पर्सनालिटी में क्षमता है, कैपेसिटी है, औकात है, जितनी पोटेंशियल है, पौरुष है। लला, जरा ये सेशन शुरू करने के पहले 1-2 लाइन का जरा शेयर हो जाए। जरा मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट तो आपको इंटरप्रेट कर दिया कि उसका एम क्या है, लेकिन उसके ये WT के सेशन को शुरू करने के पहले एक आध जरा शेयर हो जाए। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है शेयर के लिए। कुछ लोग तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो कहते हैं गुरुजी जब हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो शेयर सुनने के लिए आपका वीडियो खोल लेते हैं। आओ जरा हो जाए। लला, जरा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस शेर में। दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे। या तो पागल हंसता है या तू जिस पर, तू मैंने भगवान को कहा गया, जिस पर इनायत कर, कृपा कर, दया कर, इजाजत दे। दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे। तौफीक मैंने कृपा कर, जो जिसको तू चाहे, वरना इस दुनिया में मुस्कुरा सकता है कौन। दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में मुस्कुरा सकता है कौन। लला, एक शेर और थोड़ा सा आप लोगों की रिक्वेस्ट पर जरा हरियाली वाला हो जाए। खुदा किसी को किसी पर फिदा न करे, खुदा किसी को किसी पर फिदा न करे, और फिदा करे तो कयामत तक जुदा न करे। आओ जाओ तो जरा सब्जेक्ट पर आ जाए। नाउ टुडे वी विल अंडरटेक द 3rd पार्ट ऑफ WT, which includes the variety of interpretations. Lala, come to the part 3rd of the WT. The requirement of WT is how you associate your idea with a particular word. मैं पिछले सेशन में बता चुका हूं कि आपको अपनी आइडियाज को
अपने विचारों को एक वर्ड के साथ, जो वर्ड आपको दिखाया गया है मॉनिटर पर, उसके साथ एसोसिएट करना है। इन दिस टेस्ट द एलिमेंट ऑफ डिजायरेबिलिटी मस्ट बी देयर। लला, अगर आपका वर्ड, आपका शब्द का जो आइडिया है, अगर डिजायरेबल नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो बेकार है, वो आइडिया नहीं है। WT इज ए पोटेंट टेस्ट फॉर योर आइडिया। ये आपके आइडिया का पौरुष का टेस्ट है, उसमें कितना दम है आइडिया में। The aim of WAT is to find out ideas from the various fields. 4 फैक्टर्स हैं, फैक्टर इंटेलिजेंस, फैक्टर सोशल एडजस्टमेंट, फैक्टर लीडरशिप और फैक्टर डायनेमिक। ये चारों फील्ड से वर्ड्स आते हैं और आपके आइडिया, जो आप उन वर्ड्स पर आइडिया आप थ्रो करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, वो चारों फैक्टर से अपने आप ऑटोमेटिक कोर्स में कनेक्ट हो जाते हैं। विच आर कनेक्टेड टू योर माइंड। There are 2 kinds of ideas, span and depth of idea in a similar field, because it helps in solving the problem of various fields. हम बात कर रहे हैं आइडिया के फैलाव का और आइडिया के गहराव का। देखिए, हमारा प्रशांत महासागर है, वो चौड़ा भी है और गहरा भी है। तो आपकी आइडिया, आपके विचार चौड़े भी होने चाहिए और गहरे भी होने चाहिए। नेक्स्ट, WT is again the test of your imagination. लला, जरा इसको समझ लो। TAT is the purely test of your imagination, and whereas the WT is concerned, this is also the test of your imagination. क्योंकि TAT अनगाइडेड टेस्ट है और WT पार्टली गाइडेड टेस्ट है, क्योंकि यहाँ वर्ड हम देते हैं कंट्री, कम्युनिकेट, सिस्टर, लॉज, डिसलॉज, डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, फाइट, लव, वॉर, एनिमिटी, हार्मोनी, पीपुल, कम्युनिकेट, सरेंडर, टेररिस्ट, अटैक, डिफेंस, लाइक दैट। WAT इज अगेन द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। वर्ड्स आपको प्रोजेक्ट होते हैं। दीज वर्ड्स रिक्वायर ओनली 50 सेकेंड्स ऑफ स्टेज। रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट आइडिया। देखो, जब ये लोग ब्रीफिंग देते हैं, आप अगर ब्रीफिंग को बहुत ध्यान से सुने तो आपको बिल्कुल इनका सिस्टम समझ में आ जाएगा। साइंटिस्ट बोलेगा, जेंटलमैन, दिस इज द सेकेंड टेस्ट ऑफ बैटरी ऑफ योर साइकोलॉजिकल टेस्ट, नोन एज WT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। दिस इज ऑल्सो द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। और TAT बोलेगा, दिस इज द प्योरली टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। तो बोलेगा, यहां पर बोलेगा, दिस इज ऑल्सो द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। ए नंबर ऑफ वर्ड्स, दैट इज 60, विल बी शोन टू यू ऑन द मॉनिटर फॉर 15 seconds each, on which you are required to write or record the first idea, thought or impression, the way it comes to your mind, preferably in the form of a complete sentence, not essentially. Please avoid writing idioms, phrases, injections, quotations, borrowed ideas and saying of the great people. ये इनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो मैं 4th पार्ट में था, प्रिफरेबली इन द फॉर्म ऑफ ए कंप्लीट सेंटेंस, नॉट इसेंशियली। इसी को इंटरप्रेट करने के लिए मैं इंस्ट्रक्शन पर चला गया था। सेंटेंस, लला मेरी बात को फिर से सुनो, सेंटेंस कंप्लीशन इज नॉट एन आइडिया। हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आप पूरा सेंटेंस में आइडिया को लिखे। कन्वे आइडिया इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। जब आप आइडिया कन्वे करें तो एक सेंटेंस के फॉर्म में करें, एक वर्ड में करें, 2 वर्ड्स में करें, 3 वर्ड्स में करें। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट। वी वांट द प्रोजेक्शन ऑफ योर आइडिया, वी वांट द फ्री प्रोजेक्शन ऑफ योर आइडिया, द फ्री कम्युनिकेशन ऑफ योर आइडिया, फ्री कन्वेइंग ऑफ योर आइडिया, फ्री कन्वर्सेशन ऑफ योर आइडिया। Any idea or content of thought, content is the part of your personality. It is a natural process. Automatically idea comes. You can't stay neutral. आप कुछ न कुछ लिखेंगे, आइडिया आएंगे, आइडियाज आएंगे। जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी पर्सनालिटी अपग्रेड होगी, थॉट प्रोसेस के लेवल आप मेहनत करके ऊपर बढ़ाएंगे, तो आइडियाज अपने आप अच्छे आने लगेंगे। Even though if you may not have the ideas because of the time stress,
अगर आपके पास आइडिया नहीं होंगे फिर भी आपकी पर्सनालिटी आपको स्टिमुलेट करेगी, माइंड स्टिमुलेट करेगा कि इस पर आइडिया दो, भले आप आइडिया आपके पास ना हो, क्योंकि ये टेस्ट ही ऐसा है। ओके, नेक्स्ट लला, कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। नाउ आई एम फर्स्ट कमिंग टू पर्सनल सेंटेंसेस। Contents comes in a particular form, like I got success by hard work. I was made the cricket's captain in the year 2006. Interpretation कर रहा हूँ. Success is related to hard work. The main thing is I. Hence, it becomes the personal response. It may be I or he or she or it. Avoid it, and please also avoid using I more than 5, 7 or maximum 10 times. I में अपने achievement लिख सकते हैं आप, लेकिन 10 बार से ज्यादा डिजायरेबल नहीं है। मैं अलाउड की और नहीं अलाउड की बात नहीं करता हूं, क्योंकि आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और जीटीओ वाले टेस्ट में रूल्स होते हैं। नाउ फैक्चुअल रिस्पॉन्स नंबर 2, दीज रिस्पॉन्सेज आर फैक्ट बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर इज ओवरपावरिंग द रिलेशंस। बी, that was A, B, India and Pak are fighting together. C, the sun rises in the east. ये सब facts हैं. These are not required. Next. Interpretation. Universal facts are not acceptable because personality does not come, which includes your level of thought process with variety. आप जो इस प्रकार से फैक्ट्स लिखेंगे तो आपके थॉट प्रोसेस में वैरायटी नहीं आएगी, आपकी पर्सनालिटी नहीं आएगी। एंड वी आर ट्राइंग टू इवैल्यूएट योर पर्सनालिटी। सिंपल फैक्ट, व्हेन योर रिस्पॉन्स इंक्लूड्स ए वेरी सिंपल फैक्ट, लाइक दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हिमालय इज द बिगेस्ट माउंटेन रेंज, ताजमहल इज इन आगरा, द गंगा इज ए पायस रिवर। इंटरप्रिटेशन अल्लाह, it can't be denied, means these are available and known to the masses. It will not spell your level of thought process, and even neither it carries the span or depth of your imagination. Avoid it, and it is also not acceptable या desirable कह लीजिएगा। Next, Lala, coming to the part fourth point, functional definitions. This only defines the nature of work or nature of duty. Culture of work or meaning of a word or a thing. For the example, knife is to cut the vegetable. It is the function of knife. Therefore, it becomes a functional response. Gun is to fire. Gun का काम ही फायर करना। और poison is to kill. Poison रखा है, इसका मतलब कोई पिएगा तो मर जाएगा। ये तो functional response है। Interpretation. These are the functional responses. Mediocre responses, neither bad nor good, ordinary or second grade or rate responses. Please try to avoid it. Fifth है clinches or clinch / proverb / idioms. These are not your own ideas or observations or reactions or interpretations. For example, next, khaki and khadi are ruining the country. Time and tides waits for none. Charity begins at home. Nothing succeeds like success. Coming to the interpretation, Lalla, these communicate other person's thoughts or ideas. By this way, you tend to lose your individuality. Avoid these kind of responses. Next, 6, injections, directions. Through your responses, when you inject, bulldoze or impose or press your instructions or directions to others. For the example, you have to work hard for your success. Direction हो गया, instruction हो गया, bulldozing हो गया. You have to take exercise for health. ये भी bulldozing हो गया, instruction दे रहे हैं, direction दे रहे हैं, हम inject कर रहे हैं किसी को. Interpretation. By this way, you give a direction and next, suggestion to others. WT is not the test of suggestion or direction. Please again avoid it. 7वां point, preaching or preacher. When through your responses, you preach like a saint, when you give your thoughts and suggestions to others,
फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी पेज, लाइफ इज प्रीशियस. इंटरप्रिटेशन लल्ला, when you only preach but your contribution and involvement is not there, that will become the preaching. 8वां point, negative. When your responses reveal your first concept towards opposite and reverse side, and even you are not able to perceive the brighter side of thing or the idea. लला, ये अगस्ट कॉम्टे की डॉक्ट्रिन ऑफ पॉजिटिविज्म है और लिबनिज एंड अदर्स की डॉक्ट्रिन ऑफ ऑप्टिमिज्म है. एसएसबी 4 पिलर्स पर खड़ी है. डॉक्ट्रिन ऑफ इमेजिनेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉजिटिविज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस. जो ऑप्टिमिज्म है वो होप का है, आशावादी है कि द प्रेजेंट वर्ल्ड, द वर्ल्ड विच इज एग्जिस्टिंग इज द बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड. ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, गुड ऑलवेज विंस द बैड, ऑनेस्टी प्रिवेल्स. ये ऑप्टिमिस्टिक रिस्पॉन्स है. तो ब्राइट साइड आप जब नहीं देखेंगे तो रिस्पॉन्स आपके निगेटिव हो जाएंगे. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, वॉर ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, गन किल्स, poison is to kill, river water brings pollution. Interpretation, negative reflects criticism, project a positive idea against the negative words. As such, no word in WT is negative, only perception is negative. Therefore, the positive perception can be as here under. What had led to the invention of missiles? Incorporation of UNO is the result of war. Preparation of war assures peace. लला, मैं आपसे एक बात कर लूं. मैं यहां ऑलरेडी कैडर चला रहा हूं. आई एम ए ऑनेस्ट पर्सन. जिस फीस में पूरा हिंदुस्तान 4 घंटे 5 घंटे पढ़ा रहा है, उस फीस में मैं 12 घंटे पढ़ा रहा हूं. 4 किताबें और आने वाली, 3 प्रेस में है, एक मेरे पास अंत में सिग्नेचर करने के लिए आई है. स्क्रीनिंग पर भी किताब लिख दिया. मोस्ट वेलकम. मैं आपको यहां, अगर ये मालूम हो जाए कि आदमी बीमार क्यों पड़ता है तो उससे बीमार पड़ने से रोका जा सकता है. अगर ये मालूम हो जाए कि आप फेल क्यों होते हैं तो आपको फेल होने से रोका जा सकता है. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ. मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत 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 खुशी हुई आप जिस प्रकार से हमको मोटिवेट कर रहे हैं. और एक जरा जाते जाते शेर हो जाए कि सितारों को आंखों में महफूज कर लो. सितारों को आंखों में, मुरारजी बापू ने एक सत्संग में बोला था, सितारों को आंखों में महफूज कर लो. बहुत रात होगी, बहुत रात बाकी है, बहुत रात बाकी है, बहुत रात होगी. हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी राह पर तो मुलाकात होगी. नमस्कार, धन्यवाद. बहुत बहुत. कोई गलती हो तो क्षमा करें.